स्टूडेंट क्लास 6 हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 14 चैप्टर नेम वाक्य विचार पेज नंबर 73 स्टार्ट करेंगे। आपको पिक्चर में जैसे दिख रहे हैं कुछ कन्वर्सेशन, ये व्यक्ति कुछ बोल रहे हैं, ये बालक कुछ बोल रहा है। ठीक है, सो ये कन्वर्सेशन यही एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण की भाषा में पद कहते हैं। ठीक है, वाक्य में एक से एक या उससे अधिक शब्द हो सकते हैं। प्रत्येक वाक्य कुछ न कुछ स्पष्ट कर रहे हैं। वाक्य शब्दों से बनते हैं। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या कहलाता बच्चों? तो वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के संबंध में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे वह खाना खाता, इसमें किसी वस्तु या प्राणी, तो ठीक है, वह के विषय में। रवि है, जैसे रवि पढ़ रहा तो रवि के विषय में। पक्षी तो पक्षी के विषय में। तो ये हुआ उद्देश्य। ठीक है, किसी के बारे में कहा जाए तो उपयुक्त वाक्यों में वह रवि पक्षी के संबंध में बात कही गई। फिर विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, अर्थात जो उद्देश्य होता है वह विधेय कहते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, ये टीसी। उपयुक्त वाक्यों में ये सब चीजें दी गई हैं। ठीक है, फिर वाक्यों के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर देखा जाए तो वाक्यों के भेद तीन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। सेकंड संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। और थर्ड मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सरल, संयुक्त और मिश्रित, थ्री टाइप्स के होते हैं रचना के आधार पर। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल सरल पे, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिनमें एक उद्देश्य हो, एक ही विधेय, वो सरल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, गाय दूध देती है, वे कपड़े धो रही है, मोर नाच रहा है। ठीक है, सेम एज संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजकों द्वारा जुड़े हुए हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते। ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। जैसे पिताजी बाहर से आए और कुर्सी पर बैठ गए, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की किंतु तुम नहीं आए, यात्री बस में बैठे और बस चल पड़े। ये हुए संयुक्त। ठीक, इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों का प्रयोग किया गया। फिर थर्ड है मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, मीन्स उसमें एक प्रधान होगा, प्रमुख, और बाकी आश्रित, वो कहलाते हैं क्या? मिश्रित वाक्य। एग्जाम्पल है, मैंने सफेद हाथी देखा, मैंने देखा जो बहुत सुंदर था। ठीक है, गुरु कहते हैं कि वे प्रवचन देंगे, राधा ने कहा कि वह कल बाजार जाएगी। सो ये हुए हमारे रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर देखें तो 8 भेद होते। ठीक है, 8 टाइप्स के होते हैं। विधानवाचक फर्स्ट, सेकंड निषेधवाचक, थर्ड आज्ञावाचक, फोर्थ प्रश्नवाचक, फिफ्थ इच्छावाचक, सिक्स्थ संकेतवाचक, 7 संदेहवाचक और 8 विस्मयवाचक। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें किसी कार्य के होने का बोध हो वो विधान कहलाते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा, एग्जाम्पल पे माँ पूजा कर रही है और धरती गोल है, ये विधानवाचक हुए। निषेधवाचक, जिन वाक्यों से कार्य के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक, जिसमें नहीं आदि का प्रयोग हो, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, वह विद्यालय नहीं जाएगा,
कृपया इधर मत बैठो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। आज्ञावाचक है थर्ड, जिन वाक्यों से किसी कार्य को करने के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव प्रकट हो। ठीक है, वो आज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे धूप में मत खेलो, ये आज्ञा दी जा रही कि धूप में मत खेलो, आप अंदर आ सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना की जा रही कि आप अंदर आ सकते हैं यदि आए तो। ठीक है, जाओ बाजार से समोसे लाओ, ये आज्ञा है। सो ये आज्ञावाचक हो गया। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों से किसी प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ कौन आया है, क्या तुम। सो इनमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो तो वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम सदा खुश रहो, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सदा सुखी रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये हो गई इच्छावाचक। संकेतवाचक, जिन वाक्यों से एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिनमें एक के साथ दूसरी क्रिया का, यदि पिताजी मुझे पैसे दे तो मैं किताब खरीदता, यदि तुम प्रथम आए होते तो मुझे खुशी होती। ठीक है, फिर संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि सत्य बोला जोता तो इस मुसीबत में न पड़ते, हो सकता है वह आज चेन्नई जाए, शायद उसका पत्र आए। ऐसे हो गया संदेहवाचक। ठीक है, जिसमें संदेह हो। फिर है विस्मयवाचक, लास्ट, जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अरे यह क्या हो गया, हाय मैं लुट गया, शाबाश तुम प्रथम आए। ठीक है, सो ये हमारे वाक्य हुए। हमने क्या सीखा, शब्दों को क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे रमा घर चली गई तो रमा, पेड़ों पर बंदर कूद रहे थे तो किस पर, पेड़ों। ठीक है, मैं छठी कक्षा में तो मैं। फिर नेक्स्ट पे चले गए। सो एग्जाम्पल एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। सो नेक्स्ट पे हैं क्वेश्चन आंसर। वाक्य किसे कहते हैं, है ना। तभी हमने फर्स्ट पे स्टार्टिंग पे पढ़ा था, भावों और विचारों को प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन है क्या सेकंड, वाक्य के भेद किन किन आधारों पर किए जाते हैं। तो वाक्यों के भेद दो प्रकार से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है उद्देश्य किसे कहते हैं। तो ये उद्देश्य का आंसर है, वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के संबंध में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। फिर क्वेश्चन है सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों के नाम। तो कितने भेद है अर्थ के आधार पर, 8 टाइप्स के हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेह और विस्मयवाचक। ठीक है, फिर नीचे है सेकंड, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। उद्देश्य और विधेय अलग करना में, जैसे है फर्स्ट, वह कक्षा 6 में पढ़ती है। उद्देश्य हमारा हुआ वह है और विधेय कक्षा 6 में पढ़ती है। माधव रो रहा है, माधव हमारा उद्देश्य हुआ और विधेय रो रहा है। ठीक है, काश पापा जी यही होते, पापा जी हमारे उद्देश्य
काश यहाँ होते विधेय। वह पत्र लिख रहा है, वह हमारा उद्देश्य, पत्र लिख रहा है हमारा विधेय। शूर पूर्व से निकलता है, शूर हमारा उद्देश्य, पूर्व से निकलता है विधेय। बच्चा दूध पी रहा, बच्चा हमारा उद्देश्य और दूध पी रहा है वो विधेय। फिर 4 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में रचना के आधार पर भेद बताइए। फर्स्ट है, नेहा पानी पीकर खेलने भाग गई। तो इस पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य। नित्य व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो, संयुक्त वाक्य। मेरा दोस्त आपके पिताजी को जानता है, मिश्रित वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, सरल वाक्य। मैं आगरा गया किंतु ताजमहल नहीं देखा, मिश्रित वाक्य। फिर नीचे पे निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के हैं, इनको लिखना है। शायद आज मेरी सहेली घर आए, संदेहवाचक। वाह कितनी सुंदर साड़ी, विस्मयवाचक। ईश्वर करे तो प्रथम आओ, इच्छावाचक। छत पर मत जाओ, निषेधवाचक। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा, निषेधवाचक। और मालती खाना बना रही, विधानवाचक। इस प्रकार आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।